किसी भी समुदाय की समस्या का हल, स्थायी हल, स्थानीय ज्ञान और स्थानीय नेतृत्व से ही हो सकता है। तिलोनिया से ये समाज कार्य का मूल मंत्र लेकर मैं 1987 को झाबुआ पहुंचा। झाबुआ मूल रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उस टाइम पे ये आपराधिक क्षेत्र के रूप में इसको इंगित किया गया था और इसकी पहचान उसी रूप में थी और अधिक पर्यावरणीय क्षति के कारण वहाँ पलायन बहुत बड़े स्तर पे होता था। 1986 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 10 जिलों का चयन किया गया जहाँ पेयजल समस्या बहुत ज़्यादा थी, उसमें झाबुआ भी एक था। हमने इसी योजना के अंतर्गत लोक भागीदारी से पेयजल मिशन का काम शुरू किया। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों के साथ संवाद कैसे बनाया जाए, क्योंकि मूल रूप से आदिवासी समुदाय का जो बाहरी समाज के साथ जो रिश्ता था वो या तो शोषण का था और अविश्वास का था और ऐसी स्थिति में उनसे संवाद बनाना बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए। और हमने स्थानीय नुक्कड़ नाटक लोगों को, युवकों को एक प्रशिक्षित किया जिसमें नुक्कड़ नाटकों का माध्यम का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके पहले तिलोनिया राजस्थान का जो मेरा अनुभव था वहाँ पर हमने देखा कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को संवाद अच्छा बनाया जा सकता है। इस संवाद की प्रक्रिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोग एकत्र होने लगे और बड़े स्तर पर मीटिंगें होने लगी और लोगों के साथ हम अपनी बात पहुंचा सके। इस संवाद की प्रक्रिया के अंदर लोगों का एकत्र होने के साथ साथ लोग तय करने लगे भागीदारी के साथ कि हम किस जगह कौन सी संरचना बनेगी और लोगों की भागीदारी क्या होगी, ये वहाँ पर तय होने लगा और देखते ही देखते संरचनाएं बहुत बड़े स्तर पर पानी का काम वहाँ पर शुरू हो गया। सादगी, समानता, सामूहिकता और मितव्ययिता, ये 3-5 ऐसे गुण हैं जो आदिवासी संस्कृति के मूल तत्व हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम महात्मा गांधी के विचारों का भी यदि मूल तत्व देखें तो वो भी ये है। तो हमने संपर्क ने इन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर अपनी विकास यात्रा वहाँ पर काम शुरू किया। सबसे पहला था कि गांव का झगड़ा गांव में, गांव का पैसा गांव में। हम बापू का ग्राम स्वराज की बात देखते हैं तो गांव सशक्ति की बात हम करते हैं, तो गांव का पैसा गांव में, गांव का झगड़ा गांव में, गांव का बीज गांव में। इस प्रकार से गांव केंद्रित योजनाओं को हम लोगों ने लोगों के साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया और इसका पशु सखी, बाल मित्र, शिक्षा कार्यक्रम, इसी ढंग से हमने गांव स्तरीय लोगों को हर जानकारी जो लोगों की निर्भरता थी शहरी क्षेत्र में, गांव में ही ऐसे रिसोर्स तैयार किए जाएं, ऐसे संदर्भ व्यक्ति तैयार किए जाएं जो उस काम को आगे बढ़ाएं। ऐसा इस अभियान के साथ हमने शुरू किया। और सबसे बड़ा ये रहा कि हमने इस रचनात्मक काम के साथ साथ आदिवासियों की परंपराएं जो विलुप्त हो चुकी थी उसे पुनर्जीवित करने का काम भी संपर्क ने किया। जैसे अर्जी पड़जी, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ श्रम के बदले श्रम कर दिया जाता है, श्रम का पेमेंट नहीं किया जाता है। तो आपस में अर्जी पड़जी हुई। सामूहिक विवाह लोगों के बीच में, नुक्ते की बात है, सामूहिक नुक्ता है, मिलजुल कर काम करना। गांव का झगड़ा गांव में निपटे, किस ढंग से चौपाल का न्याय, ये सब पुरानी हमारे देश में हुआ करती थी गांव क्षेत्र के अंदर, लेकिन ये सब विलुप्त हो गई थी। हमने इन प्रक्रियाओं को वापस शुरू करने के लिए काफ़ी बड़ा लोगों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। इन सब का असर ये हुआ कि स्थानीय समुदाय के अंदर करीब 30 से 50 हज़ार रुपया सालाना हजारों परिवार के पैसे उनके बचे। तो लोगों की कर्ज मुक्ति हुई, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा, गांव केंद्रित विकास की बात हमने, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ये इस प्रकार के लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और ये आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता गया उस हिसाब से लोगों ने धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के साथ साथ लोगों ने बाहरी, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पे जो आंदोलन हो रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन, उन लोगों में भी बढ़ के हिस्सा लिया। चाहे वो जिनांतरित बीज का मामला हो, पानी के निजीकरण का मामला हो, किसानी कर्ज का मामला हो, खेती के मुद्दे का अलग अलग इश्यूज़ के पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का मामला हो, सूचना के अधिकार के अलावा काम के अधिकार का मामला हो, इन सभी आंदोलनों में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इनकी एक पहचान बनी। इस प्रकार हमारा रचनात्मक कार्य से जो हमारा अभियान शुरू हुआ था वो धीरे धीरे सामाजिक सुधार के साथ साथ सत्याग्रह आंदोलन तक ये पहुंचा। और इस पूरी, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, देखूँगा कि इस पूरे प्रक्रम के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें लोगों के लिए काम करने की बजाय लोगों के साथ काम करना चाहिए, और लोगों के साथ यदि हम काम करते हैं तो सफलता मिलती है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से लोग अपने ज्ञान, अपनी समस्या का हल लोग खुद यदि योजना बनाते हैं उसके लिए और अपने हाथ से क्रियान्वयन करते हैं उसका, और नियोजन और क्रियान्वयन दोनों यदि लोग करते हैं तो इस प्रकार के काम में उनको सफलता बहुत तेज़ी से मिलती है और लोग उस काम को अपना समझते हैं।
और जब ऑनरशिप कम्युनिटी के अंदर आ जाए कि ये काम हम कर रहे हैं, जब हम देखते हैं गांव के अंदर जाते हैं तो कोई शासकीय यदि संरचना बनी है तो कहते हैं ये सरकार ने बनाया था, ये किसने बनाया था, ये हमने बनाया था। तो ये मुझे लगता है कि ग्राम स्वराज की जो बात थी, बापू का जो सबसे बड़ा मंत्र था, जो संकल्पना थी ग्राम स्वराज की, जहाँ लोग अपने खुद विकास की प्रक्रिया में भागीदार बने और स्वामित्व का भाव आए, ये हमें लगता है कि सबसे बड़ी उसी दिन हम कहते हैं कि बापू के स्वप्नों के आधार पर हमने काम किया। धन्यवाद। जय जगत, जय भारत।